Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to learn about angle of elevation and angle of depression. Yes student, every day we look at different things around us. हम अपने इर्द गिर्द कई चीज़ों को देखते हैं. हम किस तरीके से देख रहे हैं तो उसको करते हैं स्टार्ट. We look up to see things above. हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई चीज़ हमसे ऊपर हो तो उसके देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं. इसी तरीके से वी लुक डाउन टू सी थिंग्स बिलो अस. इसी तरीके से हम जब नीचे कोई हमारे से चीज़ होगी तो हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे, नीचे देखेंगे. मतलब मैंने बात की ऊपर देखने की और मैंने बात की नीचे देखने की. तो ये जो हम ऊपर नीचे कह रहे हैं, मैथ की लैंग्वेज में इसे कुछ और कहते हैं. तो क्या कहते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से समझते हैं. Angles are formed when we look up and down, and these angles are called angle of elevation and angle of depression. क्या मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अगर मैं किसी चीज़ में को देखने के लिए ऊपर की तरफ देखूंगी तो जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और किसी चीज़ को देखने के लिए नीचे देखूंगी तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उठाएं और उस पर उसको करने की कोशिश करें अंडरस्टैंड. तो यही अभी हम काम करने जा रहे हैं. एक हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपस में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते हुए देखेंगे स्टूडेंट कि किस तरह से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, और हम बेसिकली वो कर रहे होते हैं, उन एंगल्स को यूज़ कर रहे होते हैं. तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एडन से. फर्स्ट लेट्स फॉलो एडन अराउंड द पार्क टू सी डिफरेंट एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हम क्या करेंगे, हमने हमारा फोकस होना चाहिए किस पे, हमारा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट एडन पे, और वो पार्क में सर्वे कर रहा है या पार्क में देख रहा है कई चीज़ों को, और ऑब्वियसली हम उसके थ्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को करना चाह रहे हैं अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर फोकस रखेंगे कि किन किन चीज़ों को वो कैसे कैसे देखता है. ओके तो जैसे ही एडन ने ऊपर देखा बर्ड की तरफ, जो कि किस पे है, ट्री पे हमें नज़र आ रही है. ट्री पे एक स्टूडेंट बर्ड है और एडन उसे देख रहा है. तो हमने क्या डिस्कस करना है कि कौन सा एंगल बना है. अब याद रखने वाली बात स्टूडेंट ये है कि जब एडन ने ऊपर देखा है उससे पहले उसका सीधा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब सीधा देखना ज़रूरी क्यों है, उस चीज़ को समझने की करते हैं कोशिश. क्योंकि जब वो सीधा देखेगा तो एक लाइन जनरेट होती हुई नज़र आएगी, और वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में. ओके तो अब बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने स्टूडेंट जब एंगल्स को पढ़ा था तो एंगल्स में हमने देखा था हमारे पास 2 साइड्स रिक्वायर्ड हैं. एंगल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इनिशियल साइड होना ज़रूरी है और एक होना ज़रूरी है टर्मिनल साइड. तो इनिशियल और टर्मिनल साइड के बगैर कभी भी एंगल नहीं बनता. तो जब मैंने कहा कि हम वो बिल्कुल पहले स्ट्रेट देखेगा फिर देखेगा ऊपर, तो हम बेसिकली उन्हीं 2 साइड्स को कर रहे हैं डिस्कस. सो remember, Adam was looking straight like this. Now then he looked up at the bird. There is an angle. Here we saying this is the angle of elevation. अब वो पहले सीधा देख रहा था, सीधा देखते देखते उसने ऊपर देखा तो ये एंगल बना. तो बेसिकली हमें दोनों साइड्स मिल गई स्टूडेंट. अब इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो हमारे पास एंगल आएगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो एलिवेशन वर्ड है उसको सबसे पहले करते हैं अंडरस्टैंड. एलिवेट मीन्स टू लिफ्ट अप, मतलब किसी चीज़ को हम उठाने के लिए सिर्फ हम एलिवेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम लिफ्ट भी कहते हैं स्टूडेंट. तो बेसिकली वो क्या काम करते हैं, यही करते हैं, हमें नीचे से लेकर जाते हैं ऊपर. तो एलिवेट का क्या मतलब होता है, टू लिफ्ट अप. If this angle of elevation of the bird to the Adam, he takes a close shot of the bird. अब क्या किया है उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसके थ्रू उसने कैमरा जो कि साथ रखा हुआ था उसने उससे क्या ले लिया, उसकी क्लोज पिक्चर कैप्चर कर लिया. ओके नेक्स्ट एडन नाउ नीड टू लोकेट द क्रोकोडाइल फॉर्म. ही सीज अ साइन बोर्ड एंड ही टेल्स हिज हेड अगेन देयर इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द साइन बोर्ड फ्रॉम द हिडन आइज. अब क्या मतलब है, अब क्योंकि वो क्रोकोडाइल फॉर्म को ढूंढ रहा है,
क्रोकोडाइल फॉर्म उसको चाहिए तो वो अब साइन बोर्ड्स को पढ़ना शुरू किया है उसने। ऑब्वियसली हम कहीं पर जाते हैं और हमें किसी जगह का ना पता चले कि हमने राइट जाना है, हमने लेफ्ट जाना है, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई साइन बोर्ड देखते हैं स्टूडेंट, और साइन बोर्ड से हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरफ मूव करना है। तो अब जब साइन बोर्ड उसे नज़र आया है तो साइन बोर्ड को देखने के लिए अभी वो सीधा देख रहा है, सीधा देखते देखते वो फाइंड कर रहा है कि कहाँ है कोई भी साइन बोर्ड। तो उसने एकदम से देखा कि थोड़े से ऊंचाई पे एक उसको साइन बोर्ड नज़र आया। तो साइन बोर्ड को देखने के लिए जैसे उसने ऊपर देखा तो यहाँ भी हमें वही एंगल नज़र आया स्टूडेंट जिसकी अभी हम कर रहे हैं बात। Remember, Adam was looking straight like this. Just now when he looked up at the sideboard, there is an angle. Here this is the angle of elevation again. So हमने देखा कि किस तरह से जब जब किसी चीज़ को ऊपर देख रहा है तो वहाँ पे हमें angle of elevation बनता हुआ नज़र आ रहा है। Okay. Adam can't see the word clearly. He walks nearer to the signboard and the angle of elevation increases as he walks nearer to the signboard. अब देखें स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चला, इससे हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि वो जब दूर था उसको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे बोर्ड साइन बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड्स, तो जैसे ही वो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि वो पास गया है, उसके पास जाते ही वो हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हुआ है और उसको वर्ड्स हो गए हैं क्लियर। इट मीन्स कि जितना हम किसी चीज़ के क्लोजर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही होगा इंक्रीज। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ साथ करते जा रहे हैं डिस्कस। Here it is the crocodile form is over there. He walks to the crocodile form at the form. He sees the crocodile and he looks down at it. When he looks down, there is an angle formed. Let's find out that angle. जैसे ही वो क्रोकोडाइल फॉर्म पे पहुंचा और उसने क्रोकोडाइल, ऑब्वियसली स्टूडेंट अब क्रोकोडाइल फॉर्म में वो पहुंचा है तो क्रोकोडाइल को देखने के लिए वो ऊपर तो कभी भी नहीं देख सकता और सीधा भी नहीं देखेगा क्योंकि फॉर्म है नीचे की तरफ। क्योंकि वो नीचे है तो उसको फॉर्म में क्रोकोडाइल को देखने के लिए एडन को नीचे देखना पड़ा है। तो जैसे ही उसने नीचे देखा तो हमें क्या नज़र आया कि एक एंगल बनता हुआ नज़र आया जो कि है एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर वही बात कि जब उसने क्रोकोडाइल को देखना था उससे पहले वो स्ट्रेट देख रहा था, स्ट्रेट जब वो देख रहा था उसके बाद उसने नीचे देखा है तो एक लाइन तो वो है हमारे पास जो कि वो स्ट्रेट देखते हुए बनी और दूसरी फ़ौरन हमारे पास जैसे उसने नीचे देखा तो एक लाइन नीचे बनती हुई नज़र आई और उन दोनों के दरमियान जो हमें सर्कुलर डिस्टेंस बेसिकली नज़र आया वो क्या थी, जो कर्व नज़र आई वो रिप्रेजेंट कर रही थी एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ओके जिस तरह के हमने अभी एंगल ऑफ एलिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एलिवेट वर्ड देखा कि उसका क्या मतलब होता है, उसी से हमने एलिवेशन को अंडरस्टैंड किया। इसीलिए हम सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके वर्ड को करते हैं अंडरस्टैंड। सो हम किस तरीके से इस वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिप्रेस्ड मीन्स डाउनवर्ड। अब देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम वर्ड डिप्रेस्ड को पहले कर रहे हैं अंडरस्टैंड। अब डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं डाउनवर्ड्स में, नीचे की तरफ उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को इस कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। While if this is an angle of depression of the crocodile from the Eden, he takes a picture of it and walks few steps at the platform. अब क्या किया उसने, जिस तरह के बर्ड के साथ किया था उसने यहाँ पे क्रोकोडाइल की भी पिक्चर ली और आगे मूव किया। अब हम देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगहों पे देखे थे, एक जब उसने बर्ड को देखा और दूसरा जब उसने साइन बोर्ड को पढ़ा। अब यहाँ पे हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है जब उसने क्रोकोडाइल फॉर्म में जाके क्रोकोडाइल को नीचे देखा, और अब हम देखते हैं क्या वो कुछ और ऐसे एंगल्स देखता है उसको जिनको देखने के लिए उसको नीचे देखना पड़े। He walks few steps at the platform and sees a mud skipper opening its mouth. ये स्टूडेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसने आगे गया तो उसको एक मड स्किपर नज़र आया है जो कि अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है। अब उसने ऑब्वियसली उसको देखने के लिए कहाँ देखा, नीचे की तरफ देखा, और जैसे ही उसने नीचे देखा स्टूडेंट तो हमें क्या नज़र आया, हमें एक दोबारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आया है। ओके अब उसने यहाँ पे मर्ड स्किपर की भी पिक्चर ली। अब हम यहाँ पर जिस तरह से मैंने देखा आपको बताया था कि जब साइन बोर्ड के जितना पास गया उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा और वो उतना क्लियर हुआ, तो हम यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं अंडरस्टैंड। अब हम देख सकते हैं कि जो एंगल उसका बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली मड स्किपर के साथ वो क्या है, लार्जर है किसके, उस एंगल से जो कि एंगल बना था क्रोकोडाइल से। क्यों लार्जर है, क्योंकि वो है क्रोकोडाइल से पास, क्योंकि वो पास है तो
उसका बड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और दूर होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम बनेगा। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कोई चीज़ हमें किस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन में कब क्लियर होगी और एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई चीज़ हमें कब क्लियरली नज़र आएगी। अब हमने स्टूडेंट कई एंगल्स यहाँ पे बनते मतलब देख ली हैं बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंगली ही। अब आगे इसको करते हैं हम डिस्कस कुछ इस तरीके से। नाउ वी कैन सी मैनी एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन लाइक दीज। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी इन दैम? Notice the both angles of elevation and depression have a horizontal line. Notice this, there is also a line touching a horizontal line. Line that connects the object to the observer's eye is called line of sight. तो स्टूडेंट हम उसको ऑब्जर्व करते हुए हमने किन दो, अब इनको जो हमने अभी डिस्कस किया उसको पॉइंट में मेंशन कर देते हैं कि जब देखा हमने एंगल बनते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ हमने देखा एलिवेशन, उसमें हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आई। हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली जो मैंने कही है वो लाइन है जो कि बिल्कुल सीधा देखने से आई थी स्टूडेंट। तो अब हम बेसिकली जो लाइन कह रहे हैं बेसिकली हम उनकी लेंथ की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को लेकर चल रहे हैं। तो एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की और उसके साथ देखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन के साथ हमें एक और लाइन कनेक्टेड नजर आई। वो लाइन स्टूडेंट वो थी जिससे मिलकर ये दोनों लाइन मिलकर कोई भी एंगल बना रही थी, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो कनेक्टेड लाइन जो थी उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट हमारे पास अपवर्ड भी हो सकती है और लाइन ऑफ साइट हमारे पास डाउनवर्ड भी हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें लाइन ऑफ साइट हमें अपवर्ड भी नज़र आएगी कई एग्जाम्पल्स में और लाइन ऑफ साइट नज़र आएगी डाउनवर्ड भी। तो इस चीज़ को ज़रा नोटिस करें कि हमारे पास कौन कौन सी दो लाइन आई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि हमारे पास डिफरेंट एंगल्स बने हैं, किसको ऑब्जर्व करते हुए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एडन को। लेट्स कंटिन्यू फॉलोइंग एडन। हम एडन को कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं फॉलो। अब देखते हैं एडन की मूवमेंट में। एडन की मूवमेंट में हमें नज़र आ रहा है कि अब मूव करते हुए एडन ने एक स्क्रिल देखी है। अब जैसे ही एडन ने स्क्रिल को देखा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, पहले वो स्ट्रेट देखेगा, स्ट्रेट देखने के बाद उसने स्क्रिल को देखा ट्री के ऊपर तो उसने वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नज़र आया। बेसिकली अब आपको बताने लगी हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक मतलब एट अ टाइम हम दोनों को भी डिस्कस कर सकते हैं एक ही सिचुएशन में। वो कैसे, अब वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे ही एडन ने स्क्रिल को देखा तो हम देख सकते हैं सिर्फ एडन ही स्क्रिल को नहीं देख रहा, स्क्रिल ने भी एडन को देखा। तो बेसिकली एडन स्ट्रेट देख रहा था, उसने ऊपर देखा तो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो स्क्रिल ट्री के ऊपर हमें नज़र आ रही है वो भी स्ट्रेट देख रही थी और उसने एडन को जब देखा तो उसने नीचे देखा। तो हमने देखा कि वहाँ अब यहाँ पर बेसिकली जो लाइन ऑफ साइट नज़र आ रही है वो दोनों में आ रही है कॉमन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमें पता है कि हम यूज़ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के लिए ही करते हैं। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बेसिकली वो डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू एडन एंड अकॉर्डिंग टू स्क्रिल आई, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है, कॉमन है। अब स्क्रिल देख रही है एडन को और एडन देख रहा है स्क्रिल को। एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट बनेगा एडन आई से स्क्रिल तक और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा स्क्रिल से एडन तक। मतलब कि स्क्रिल आई से जो एडन को वो देख रही है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी किस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो हमारे पास डिप्रेशन है सेम लाइन ऑफ साइट पर भी लाई कर सकता है। अब दोनों के हम ऑपोजिट साइड पे देख रहे हैं कि किस तरीके से टू ऑपोजिट एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं। और हम यहाँ पर एक और चीज़ को देखते चले कि अब दोनों जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ये देखने के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस सिचुएशन में और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि जितना क्लियर एडन को स्क्रिल नज़र आ रही है उतना ही क्लियर स्क्रिल को एडन नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है बेसिकली, अब देखें दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली पैरेलल लाइंस को। तो पैरेलल लाइंस बेसिकली स्टूडेंट ऐसी लाइंस को कहते हैं जब जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं होती हैं तो वो क्या है, पैरेलल हैं। अब इन दो पैरेलल पे जो हॉरिजॉन्टल है वो रिप्रेजेंट कर रही है पैरेलल लाइन को। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसवर्सल को। ट्रांसवर्सल ऐसा होता है जो हमारे दो पैरेलल लाइंस को टू पार्ट्स में कट दे कट।
तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पर हम कुछ एंगल्स बनते हुए देखते हैं स्टूडेंट। अब वो एंगल जिसको मैं अभी कर रही हूँ वो होता है ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल ऐसा होता है कि जो दो पैरेलल लाइंस पे हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के बाद हमें दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं। ये दो एंगल्स बेसिकली हैं जिनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इस सिचुएशन में होते हैं इक्वल। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और तो हम इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो अभी मैंने स्क्विरल और एडन की सिचुएशन बताई, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे इक्वल है और इनके इक्वल होने का क्या मतलब है। बेसिकली इक्वल होने का मतलब ये है कि जितना क्लियर एडन है स्क्विरल के लिए उतना ही क्लियर स्क्विरल है एडन के लिए। आई होप कि अब आपको ये जो हमने एलिवेशन और डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है थ्रू द मूवमेंट एंड द डिफरेंट थिंग्स दैट द एडन डूइंग, वो हमें उससे पता चल गया कि जो एडन हम काम कर रहा है उससे या देख रहा है चीज़ों को, उससे हमें पता चला कि ये दो एंगल्स क्या होते हैं। क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली एक सिचुएशन के थ्रू अंडरस्टैंड किया है तो हमारा कॉन्सेप्ट इसके लिए ज़्यादा क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। समझ गए हैं तो लेकिन अब इसकी डेफिनेशन को भी एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Angle of elevation, the angle between the horizontal line passing through the eye and a line from the eye to the object above the horizontal line is called angle of elevation. Okay, now what is angle of depression, student? The angle between the horizontal line passing through the eye and the line from the eye to the object below the horizontal line is called the angle of depression. अब देखिए यहाँ पर हमारी तकरीबन दोनों डेफिनेशन सेम थी। एक में हमने बात की बिलो की, एक में हमने बात की अबव की। तो आई होप जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी वो भी क्लियर है और जो हमने आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है वो भी आपको हो चुका है क्लियर। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, अब आपने खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी चीज़ों को देखने के लिए आपको एंगल ऑफ वो एलिवेशन रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज़ करते हुए। आई होप कि आज के क्लियर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो हो चुका है क्लियर। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस दोनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है वो आपको हो चुका है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।